बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे आईसीएस क्या है और आईसीएस का मेजर कम्बिनेशन कौन सा है, और उसके बाद इस मेजर कम्बिनेशन के बाद कौन कौन से फील्ड्स आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इससे पहले हमने एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें हमने एफए के मेजर कम्बिनेशंस पे बात की थी और एफए के दीगर कम्बिनेशंस कौन कौन से आ जाते हैं उस पर हमने बात की। और अब का ये जो हमारी सीरीज़ होगी इसमें ये पहली वीडियो आईसीएस का मेजर कम्बिनेशन, और उसके बाद आईसीएस के जो दीगर कम्बिनेशंस हैं उन पे भी हम मतलब कि गाहे बगाहे बात करते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आईसीएस के मेजर कम्बिनेशन की बात की जाए, आईसीएस मींस इंटर कंप्यूटर साइंस। वो स्टूडेंट्स जिनका कंप्यूटर के फील्ड में जाने का शौक है वो वाले स्टूडेंट्स इस फील्ड के अंदर इन होते हैं। लेकिन इस फील्ड में जब आप लोग इन होते हैं, ना सिर्फ आपके लिए कंप्यूटर्स के फील्ड होते हैं बल्कि आपके पास दीगर फील्ड्स भी आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन लेके अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, आप आईसीएस के बाद इंटर कंप्यूटर साइंस के बाद आपके पास कम से कम 200 प्लस फील्ड्स आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकते हैं। बात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इंटर कंप्यूटर साइंस के अंदर इन हुआ मीन्स आईसीएस करने लगा, उसका कंप्यूटर में मन नहीं चाहता, वो कंप्यूटर के फील्ड में नहीं जाना चाहता, वो किसी कॉमर्स के फील्ड में, किसी फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री के फील्ड में, फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में या किसी लिटरेचर के फील्ड में जाना चाहता है, तो स्टूडेंट्स वो आसानी से मूव कर सकता है। तो लेट्स गो, हम बात करें अगर आईसीएस की मींस इंटर कंप्यूटर साइंस की, तो डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक कर लेने के बाद, मैट्रिक साइंस कर लेने के बाद आप इस फील्ड के अंदर इन होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो इंटर कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स लाजमी सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो 11वीं और 12वीं क्लास मींस आईसीएस के पार्ट 1 और पार्ट 2, इनमें ये 4 सब्जेक्ट तो लाजमी होते हैं, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, ये आपने आईसीएस के पहले साल में ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं, और उसके बाद आईसीएस के दूसरे साल में आपने इंग्लिश, उर्दू और पाकिस्तान स्टडी ये सब्जेक्ट आपने पढ़ना होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 4 सब्जेक्ट जो उनसे हैं ये लाजमी सब्जेक्ट अकाउंट होते हैं इंटर कंप्यूटर साइंस में। बल्कि आप किसी भी सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट कर रहे हैं, आप चाहे एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम, एफए, एफएआईटी, कोई भी इंटर की डिग्री ले रहे हैं तो ये 4 सब्जेक्ट तो आपको लाजमी पढ़ना होंगे। अब आ जाते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट, और उसके बाद ये इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, और अगर आप आईसीएस इंटर कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं और मेजर कम्बिनेशन जो आईसीएस का होता है वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। ये आपने आईसीएस के पहले साल में भी पढ़ना होते हैं और उसके बाद आपने आईसीएस के दूसरे साल में भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ना होते हैं। तो ये आईसीएस का मेजर कम्बिनेशन है। इस मेजर कम्बिनेशन के बाद जो जो फील्ड आते हैं उस पर हम बात करते हैं। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर के टॉप फील्ड्स की, ऑलरेडी एक वीडियो पहले मैंने अपलोड की है कि जिसमें आप आईसीएस के बाद कम से कम आपके पास 40 प्लस प्रोग्राम्स ऐसे आ जाते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर के रिलेटेड है। वो बीएस प्रोग्राम है, वो सिर्फ कंप्यूटर के रिलेटेड है, लेकिन उनमें से चंद ये 7 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें हम बात करेंगे जिसकी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में वर्थ है, उनकी भी है। इसलिए ये नहीं कि उन फील्ड्स की नहीं होगी, लेकिन ये मेजर आ जाते हैं। कम से कम 7 से 8 बीएस प्रोग्राम कंप्यूटर फील्ड के हैं कि जिसमें आप अपनी जो अपने आप को बेहतर बनाने के बाद अपना अच्छा करियर बना सकते हैं ये एजुकेशन के बाद। अगर कंप्यूटर के इन टॉप फील्ड्स की अगर हम डीएस में बात करें, उनमें पहले नंबर पे है बीएससीएस मीन्स बीएस कंप्यूटर साइंस। ये फील्ड पहले नंबर पे आ जाता है। आप आईसीएस करने के बाद इस फील्ड को, इस डिग्री को हासिल कर लेने के बाद आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। उसके बाद है बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सेकंड नंबर पे। आप आईसीएस के इस मेजर कम्बिनेशन के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके बाद है बीएस आईटी मीन्स बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद बीएस साइबर सिक्योरिटी की डिग्री के बाद आ जाता है बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बाद बीएस डेटा साइंस। नेक्स्ट है बीएस मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। ये डियर स्टूडेंट्स कम से कम 7 डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे हैं आईसीएस के बाद। इनमें आप किसी एक में भी आप अगर स्किलफुल हैं, आपके पास महारत है, तो आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट याद रहे,
आपकी डिग्री की वर्थ नहीं होती, आपकी स्किल की वर्थ होती है। डिग्री जस्ट एक पास होता है किसी भी चीज़ के अंदर इन होने का, किसी भी फील्ड के अंदर इन होने का, ये तो जस्ट पास है। बाकी आपकी जो बेसिक स्किल है वही मतलब कि आपको नेक्स्ट आपके फील्ड में काम आएगी। तो आईसीएस के बाद ये कम से कम 7 टॉप के फील्ड्स आ जाते हैं। 40 में से कम 40+ प्रोग्राम्स में से ये 7 मैंने आपको बता दिए हैं। वो जो बाकी 40+ हैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या अदरवाइज़ आप इसी चैनल की प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। अब अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में नहीं जाना चाहते, आपका मन है किसी कॉमर्स के फील्ड में जाने का, बिजनेस के फील्ड में जाने का, तो डियर स्टूडेंट्स आप उनमें भी मूव कर सकते हैं। आप आईसीएस के बाद बीएस कॉमर्स कर सकते हैं, आप आईसीएस के बाद बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद आप बीएस ई कॉमर्स कर सकते हैं, और आप बीएस एचआरएम कर सकते हैं, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और उसके बाद बीएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर सकते हैं, बीएस मार्केटिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस है, उसके बाद आप सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एसीसीए कर सकते हैं, बीएस इस्लामिक बैंकिंग कर सकते हैं। अब इन डिग्रीज के अंदर माइनर से डिफरेंस आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है, ठीक है। इन तमाम के बारे में डिटेल के साथ जो सी वीडियोस हैं वो भी इस चैनल पर मौजूद है, आपको वहाँ से भी रहनुमाई मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप कॉमर्स के फील्ड में नहीं जाना चाहते, आपका जो माइंड है वो किसी और फील्ड में भी जाने का है, आप इससे हट के आर्ट्स के दीगर फील्ड्स आ जाते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड है, लॉ वगैरह है, उसके अंदर भी आप इन हो सकते हैं। वो कौन कौन से फील्ड आ जाते हैं उसमें से चंद मेजर पे हम बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप आईसीएस करने के बाद बीएस मैथमेटिक्स की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। रिसेंट दैट आपका आईसीएस का मेजर कम्बिनेशन है जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर है। ये वाले सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है, तो इन सब्जेक्ट्स को अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है तो आप मैथ के फील्ड के अंदर भी इन हो सकते हैं। आप बीएस इंग्लिश कर सकते हैं। आप बीएस इंग्लिश में नेक्स्ट डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, लिटरेचर आ जाता है, लिंग्विस्टिक आ जाता है, तो आप उन दोनों में जिसमें आपका मन है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसमें इन हो सकते हैं। आप बीएस उर्दू कर सकते हैं, बीएस पाकिस्तान स्टडी कर सकते हैं, बीएस इस्लामिक स्टडी कर सकते हैं। हर डिग्री की अपनी अपनी जगह पे इसकी वर्थ है। अब मास कॉम के फील्ड में आप जा सकते हैं, जर्नलिज्म के फील्ड में तक जा सकते हैं, आप बीएसआईआर कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इस फील्ड के अंदर ज़्यादा उन लोगों का रुझान है, ज़्यादा वो लोग इन हो रहे हैं जिनका नेक्स्ट ये जी है कि हम इस डिग्री के बाद सीएसएस को क्लियर करेंगे, सीएसएस के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो वो तो आप किसी भी बीएस प्रोग्राम के बाद, किसी भी 4 साल डिग्री प्रोग्राम के बाद सीएसएस के लिए आप एलिजिबल तो हैं ही, लेकिन स्टूडेंट्स की ज़्यादा जो रेशो है वो आईआर करने के बाद वो सीएसएस में इन होते हैं। उसके बाद अब जिन लोगों का फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में जाने का एक माइंड होता है तो वो बीएस फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री की डिग्री भी आईसीएस के बाद हासिल कर सकते हैं। अब मतलब कि बाज़ लोग मैनेजमेंट बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और वो इसमें अपनी जो वर्थ है वो बनाना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट बीएस होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की डिग्री भी आप आईसीएस के बाद हासिल कर सकते हैं। बीएस पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी के अंदर इन हो सकते हैं। बीएस आर्किटेक्टर जो नक्शा नवीस होते हैं, ये बड़े बड़े प्लाजे, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की जो आपको नज़र आती हैं, ज़ाहिर बात इसके पीछे एक मास्टर माइंड होता है जो ये पूरा मैप तैयार करके देते हैं कि आप इन चीज़ों को ऐसे ऐसे मैनेज करेंगे। कोई भी आप देख लें, जहाँ कहीं भी हमने घर बनाना होता है, किसी न किसी आर्किटेक्टर से हमारा वास्ता पड़ता रहता है, तो आप आईसीएस के बाद बीएस आर्किटेक्टर की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड में जाने के लिए अब इन डिग्रीज के बाद भी आप टोटली जितने हमने डिग्रीज पे बात की, इन तमाम के बाद भी आप एजुकेशन फील्ड के अंदर इन हो सकते हैं। लेकिन जब बीएस एजुकेशन के बाद भी आप एजुकेशन के फील्ड में बीएस स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं, उसके बाद बीएस लॉ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बात की कि आप इंटर कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड चेंज हो जाता है कि मुझसे एक कंप्यूटर फील्ड में देखिए ना, ये अगर 7-8 फील्ड की अगर हम बात करें, कंप्यूटर की फील्ड में जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। आप लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठे हुए, आप वहाँ बैठे के अपना काम किया जा रहा है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ गया, आपको 10-10, 12-12 घंटे भी मुसलसल वक्त देना पड़ेगा। और बाज़ लोगों में सोशलिज्म होती है, वो कहते हैं कि हम बैठ के अपना इतना वक्त नहीं गुजार सकते, हम काम ये नहीं कर सकते, तो वो वाले या लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं, हम तो एक वकील बनना चाहते हैं, हम तो जज के ओहदे पर फाइज होना चाहते हैं, तो वो बीएस लॉ भी इस डिग्री के बाद कर सकते हैं। क्योंकि अब मुख्तलिफ डिग्रीज़ के पहले इनका एंट्री टेस्ट होते हैं, लॉ से पहले इनका लैट है, वो टेस्ट आप क्लियर करने के बाद इसके अंदर इन हो सकते हैं। आप बीएस फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर, बाज़ स्टूडेंट्स
आईसीएस के देखा देखी चले जाते हैं, लेकिन बाद में माइंड चेंज हो जाता है। उनका माइंड होता है हम किसी फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री के अंदर जाएं, बाद में किसी फैशन डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री के अंदर इन हो जाएंगे, तो बीएस फैशन डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। बीएस फिजिक्स भी डी स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत ज़्यादा अभी 170 प्लस और डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं, लेकिन ये चंद मेजर पे हमने बात की थी। और आईसीएस के मेजर कम्बिनेशन के बाद फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर का सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है, ये चंद डिग्रीज पे हमने बात की, आप इनके बाद इसके अंदर इन हो सकते हैं। और नेक्स्ट में इंशाल्लाह आईसीएस के जो दीगर कम्बिनेशंस हैं उस पर हम बात करते रहेंगे कि दीगर कम्बिनेशंस में अगर आप फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर की जगह पे अगर आप फिज़िक्स, स्टैट और कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फिर आप कौन कौन से फील्ड में आ सकते हैं, या दीगर आईसीएस के दीगर जितने भी कॉम्बिनेशंस उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बाकी आप ये तो हमने जितनी डिग्रीज थी 4 ईयर्स प्रोग्राम्स में हमने बात की, जो जस्ट बीएस लॉ जो सा था ये वाली डिग्री 5 साल की थी, और उसके बाकी जितनी डिग्रीज की हमने बात की वो टोटली बीएस प्रोग्राम है 4 साल के आईसीएस के बाद। और डियर स्टूडेंट्स, आप आईसीएस के बाद जो 2 साल के प्रोग्राम है जिसमें एडीए आ जाता है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स, एडीसी आ जाता है, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, उसके बाद कंप्यूटर की जो 2-2 साल के एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स आ जाते हैं, उन तमाम के अंदर भी आप इन हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।